हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और क्लास का मज़ा ले रहे होंगे, सभी इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बेटा कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ें नहीं आ रही और उनको मैं जवाब भी दे रहा हूँ। तो आप भी बने रहो हमारे साथ और वीडियोज़ को देखते रहो और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना तो पूछते रहना। तो बेटा वेलकम टू DDT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। तो अभी तक हमने जो है लगभग आज 9th क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उसमें क्या अभी तक हमने मोस्टली सारे चैप्टर जो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड हैं ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट वीडियो हमारी फर्स्ट चैप्टर की थी, जो हमारा कुछ टॉपिक रह गया था वो हमने पूरा किया है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। इसमें आज हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। अब माने दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन एक तरह से, ठीक है ना, कि अगर दो ट्रायंगल्स को इक्वल करना है तो कैसे करेंगे। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके तो सबसे पहले हम देखो यहाँ देखते हैं कि पहले दो ट्रायंगल सबको पता है होता क्या है? सबको पता है ट्रायंगल होते क्या हैं? देखो ट्रायंगल्स के बारे में एक बार बताता हूँ, क्योंकि 9th क्लास है, थोड़ा सा बेसिक है। वैसे तो मैंने 6th चैप्टर में बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ भी देखेंगे हम थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है। देखो जो हमारा ट्रायंगल्स होता है उसमें क्या क्या होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं और क्या होते हैं? 3 एंगल्स। इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। 1 2 और ये 3 तो क्या होते हैं? वर्टेक्स। 3 क्या होते हैं? वर्टेक्स। और ये ही 3 क्या होते हैं? एंगल। देखो एंगल को कैसे दिखाते हैं, इस तरह से। ये रहा एंगल, ये एंगल मान लो ये भी क्या है हमारा, ऐसे ABC से लेते हैं, ABC, ठीक है ना। एंगल को मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो जैसे कोई ट्रायंगल है ये, या एक एंगल बना के दिखाता हूँ मैं, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये जो होता है ना मेनली एंगल यहाँ होता है हमेशा, ठीक है ना। अब इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ? तो एंगल B बोल सकता हूँ, या फिर इसका नाम एक और क्या हो सकता है? ABC। क्या हो सकता है? ABC। कहाँ से स्टार्ट? A से स्टार्ट और कहाँ ख़त्म? C पर। और एंगल कहाँ बन रहा है? B पर एंगल बन रहा है, ठीक है ना। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है? एंगल CBA। अब तुम देख रहे हो ये B एंगल है, तो ये सब बीच में है। देखो B जो है क्या एंगल होगा? बीच में। यानी जिस एंगल की बात करी जाएगी हमेशा वो क्या होगा? बीच में होगा, ठीक है ना। बीच में एंगल होता है, उसी को कंसीडर किया जाता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ। तो यहाँ पर एंगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस तरह से शो करते हैं, ठीक है ना। एंगल को अगर कोई दिक्कत है तो बता देना। 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में, यानी कि शीट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीट्स। 1 2 3 और 3 ही एंगल होते हैं। तो यानी 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल। यानी अगर तुमसे एक ट्रायंगल में पूछा जाए कितने पार्ट्स होते हैं, उसके 9 पार्ट्स, है ना। 3 तो शीट्स हो गए, 1 2 3, और 3 साइड हो गई, ठीक है ना, AB BC और CD, ठीक है। और 3 एंगल हो गए, 3 और 3 6 और 3 9 चीज़ हमारी क्या होती है? ट्रायंगल्स की होती है, ठीक है ना। तो ये सब तो बेसिक सी चीज़ें हमने 6th चैप्टर में बहुत अच्छे से बता रखा है एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में, तो ध्यान रखना ट्रायंगल्स। अब मेन बात आती है दो ट्रायंगल्स को कंपैरिजन करना, ठीक है ना। तो अब हम वो देखने जा रहे हैं दो ट्रायंगल्स को कंपैरिजन कैसे करेंगे। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल को कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे 3 क्राइटेरिया पड़ते हैं, 3 या 4 क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कि अगर दो ट्रायंगल्स को इक्वल करना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स को इक्वल करना ना बोलकर हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में बोला जाता है सर्वांग समता। सर्वांग समता, नाम से पता लगा सब चीज़ क्या हो उसकी? सेम हो, समता, समानता हो, उसमें क्या हो? समानता हो। तो अगर मान लो मैं तुमसे एक बात कहूँ कि अगर तुमने जो कई सारी पासपोर्ट की फ़ोटो खिंचवा के आते हो, जब तुम मान लो किसी फोटोग्राफर पे अपनी फ़ोटो खिंचवाने जाते हो, जो तुम पासपोर्ट की फ़ोटो खिंचवाते हो सारी की सारी, उन्हें क्या बोलोगे? कॉन्ग्रुएंट बोलोगे या सिमिलर बोलोगे? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, और कॉन्ग्रुएंट मतलब है एक बिल्कुल हुबहू एक जैसा। तो जो पासपोर्ट साइज़ की सारी फ़ोटो वो कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर कॉन्ग्रुएंट चीज़ क्या होती है? सिमिलर होती है, बट हर सिमिलर चीज़ कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। अब तुम कहोगे सर वो कैसे? मान लो इसी चीज़ को देखो, मैंने ऐसे कहा एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, ठीक है ना, उसी को तुम्हें मान लो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बड़ी अच्छी लग रही है, उसे तुम बड़े फ्रेम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो एक बात बताओ, अब जब तुम उसे बड़ा फ्रेम बनाओगे तो उसका रेशियो बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ा दोगे? है कि नहीं? तो कहने का मतलब अब वो दोनों चीज़, जो पासपोर्ट साइज़ वाली फ़ोटो और जो बड़ी वाली फ्रेम वाली फ़ोटो बनाई है, क्या वो दोनों इक्वल होंगी? क्या वो दिखने में एक जैसी सिमिलर हैं, बट क्या होंगी? वो
अलग अलग साइज़ की होंगी, उसकी एक साइड बड़ी होगी तो उसकी एक साइड छोटी होगी, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो तुम्हें एक जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना कर देगा, जब तुम उससे कहोगे, तुमसे कोई चेंज नहीं करने को कह रहे हो, तुमने क्या कहा कि मुझे 20 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो देनी है, तो वो क्या करेगा, वो सारी की सारी क्या होंगी, सेम साइज़ की होंगी कि नहीं होंगी। उसमें ऐसा होता है कि एक में चेहरा बड़ा आ रहा है, एक में हाथ छोटा आ रहा है, एक में कंधा बड़े आ रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या, सारी बिल्कुल एक जैसी होंगी, तो डैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। यानी दिखने में सारी चीज़ें क्या हो, एक जैसी हो, हर चीज़ एक जैसी हो, साइड भी एक जैसी, साइड उसका फेस का रेशियो भी सेम हो, ठीक है ना। तो इस तरह से दो ट्रायंगल की बात होती है। अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल। लेकिन अब तुम कहोगे सर सारी चीज़ ढूंढना तो पॉसिबल है ही नहीं, है कि नहीं, 9 चीज़ें तो क्या 9 चीज़ ढूंढेंगे हम, इतना तो क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो बेटा 9 चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, हमें वैसे 6 चीज़ें होती हैं मेन, लेकिन 6 में से हमें बस ओनली 3 चीज़ों को ढूंढना होता है, ठीक है ना। अब वो कंबाइन करके ढूंढना होता है। अब 3 चीज़ें तुम कहोगे सर वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, अब वो 3 चीज़ें पूरे एंगल भी नहीं हो सकते, यहाँ पे कंबाइन करना है। अगर मान लो तो 3 चीज़ें यहाँ पर क्या ढूंढने होते हैं, या तो वो 2 साइड हो सकती हैं, या वो क्या हो सकता है, एक एंगल हो सकता है, या वो ऐसा हो सकता है कि 2 एंगल हो सकते हैं, एक साइड हो सकता है, ठीक है ना, या फिर क्या हो सकता है वो तीनों साइड हो सकती है। मतलब 3 चीज़ें हमें कोई ढूंढनी है। अगर वो 3 चीज़ हमारी इक्वल मिल जाती हैं तो हम उन 2 ट्रायंगल्स को क्या बोल देते हैं, इक्वल बोल देते हैं। उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो एक बार ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब उसकी सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तुमने 3 चीज़ें ढूंढी है, बाकी 3 चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम वही क्राइटेरिया को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम ट्रायंगल्स को इक्वल करेंगे यानी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हम एक तरह से आज ये टॉपिक है हमारा, क्या आज का टॉपिक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे पहले तो ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना एक अच्छी चीज़ है कि जब भी कभी कॉन्ग्रुएंसी करनी होगी तो तुम्हें हमेशा एटलीस्ट 2 ट्रायंगल चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, 2 ट्रायंगल चाहिए। उसके अलावा 2 ट्रायंगल नहीं है तो तुम कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। भाई अपने आप को कंपेयर कैसे करोगे किसी से, अपने आप को कंपेयर तभी तो कर पाओगे जब किसी दूसरे से अपने आप के अपनी एबिलिटी के बारे में कैसे जान पाओगे, जब किसी दूसरे से कंपेयर करोगे तभी तो। अपने आप में हीरो बन रहे हो, लेकिन जब कोई दूसरा तुमसे सुपर हीरो बैठा हुआ है तो फिर, है ना। तो कंपैरिजन करने पे हमें क्या पता लगता है, अपनी जो असली एबिलिटी है वो पता लगता है, ठीक है। तो जब भी कभी क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाना है तो 2 ट्रायंगल्स को लेके चलना ही होगा, बिना 2 ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहला क्राइटेरिया आता है बेटा एस, पहला क्राइटेरिया आता है साइड साइड साइड, यानी हिंदी में बोले तो भुजा भुजा भुजा, यानी इसको बोलेंगे एस और ये एस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे एक पहला क्राइटेरिया हो गया इस तरह से, ये क्या हो गया, पहला क्राइटेरिया हो गया एस। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमें कोई 2 ट्रायंगल है, मान लो कोई हमें 2 ट्रायंगल दे रखे हैं इस तरह से, देखो ये रहा, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, यहीं से मैं सारा बता दूंगा साइन क्या होता है क्या नहीं। मान लो ये A है, B है और ये C है, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल है, इसका है DEF, ये क्या है हमारा DEF। तो अगर मान लो इसकी AB साइड जो है DE के इक्वल हो जाए, BC साइड जो है किसके हो जाए, EF के इक्वल हो जाए, और AC साइड जो है DF के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो जब ये 3 साइड, जब 3 साइड का क्राइटेरिया, तो इसका मतलब क्या चाहिए, 3 साइड हमें इक्वल करनी है, ठीक है ना। जब 3 साइड 2 ट्रायंगल की इक्वल हो जाएंगी आपस में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हम जब ये तीनों साइड बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यानी ट्रायंगल, अभी देखो इसको लिखने का तरीका, पहले तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले ट्रायंगल का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, समझते रहो मेरी बात को, एक दूसरे की तरफ मत देखो, यहाँ फोकस करो। पहले ट्रायंगल का नाम तुम कैसे लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना, कुछ नहीं है, फ्री हो तुम उसके लिए। लेकिन जब भी दूसरे का नाम लिखोगे उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है ना। भाई अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका राइट हैंड मजबूत है तो दूसरे का लेफ्ट हैंड मजबूत बोलोगे क्या, तुम क्या कहोगे, उसके राइट हैंड से ही कंपैरिजन करोगे कि नहीं करोगे। अगर अपने लेफ्ट हैंड से कंपैरिजन करना तो उसके भी लेफ्ट हैंड से कंपैरिजन करना होगा।
अगर फेस से कंपैरिजन करो तो उसका फेस देखोगे, उसका शरीर देखोगे, उसका ही फेस देखोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यानी जिससे कंपैरिजन करना वही देखना है। तो मैंने क्या बोला, पहला तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ABC। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, इक्वल लगाकर उसके बाद चिड़िया उड़ा दो, ऐसे क्या उड़ा दो, चिड़िया उड़ा दो, क्या कर दो, इक्वल लगाकर उसके बाद चिड़िया। ये चिड़िया का मतलब होता है कि एक दिखने में एक जैसे भी हैं, और इक्वल का मतलब सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है और दिखने में क्या है, एक जैसी है, ठीक है ना। और ये भी देखते रहना बेटा सामने चल रहा है कि नहीं, ध्यान रखना। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, इसे बोलते हैं किसका साइन, कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांग समता का साइन बोलते हैं, सर्वांग सम का क्या बोलते हैं इसे, सर्वांग सम। तो बेटा ट्रायंगल ABC सर्वांग सम। अब देखो यहाँ पर देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये पहला एक एक चीज़ क्या दिखाती है, एक एक चीज़ क्या दिखाती है, एंगल। अगर मैं बोलूँ ए की बात कर रहा हूँ तो ए क्या दिखा रहा है, एंगल को, बी क्या दिखा रहा है, एंगल को, सी क्या दिखा रहा है, एंगल को। लेकिन अगर मैं दो की बात करता हूँ, दो की बात, जैसे मान लो AB, तो ये किसकी बात हो रही है, साइड की। साइड के लिए हमेशा हमेशा क्या लेंगे, दो को एक साथ लेना पड़ता है। तो AB हमारा किसके बराबर है, DE, देखो DE, AB हमारा किसके बराबर है, DE। तो सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए, DE, किसका नाम आना चाहिए, DE। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या आना चाहिए, DE। अब तुम यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ ये अपनी मर्जी से लिखा जा सकता है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, अपनी मर्जी से ना, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। यानी AB किसके बराबर है, DE के, या मैं कह सकता हूँ DE किसके बराबर है, AB, ठीक है ना। तो AB पहले था तो DE पहले लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अब सीधी सी बात है, वर्ड एक ही रह गया तो उसे अब तो लिख दो अपने आप ही, उसमें तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम खुद देखो, BC बराबर EF है कि नहीं, AC, अब AC कैसे देखते हैं, ऐसे AC बराबर क्या हो जाएगा, DF। तो देखो कैसे तीन साइड कैसे ढूंढते हैं, एंगल ABC, तीन एंगल हो गए, और साइड कैसे ढूंढते हैं, AB एक साइड, BC दो साइड और AC तीसरी साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी ट्रायंगल की बात करें तो इसमें कैसे ढूंढते हैं, देखो यानी AB एक साइड, BC दूसरी साइड और तीसरी AC साइड, तीन ही साइड होती हैं, तो ऐसे लेते हैं हम नाम, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, तो इसका मतलब ये साइड बाय साइड से हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता लगा कि हमें दो ट्रायंगल के अगर तीनों साइड बराबर मिल जाती हैं, काजल नींद आ रही है, ठीक है ना, हमें तीन साइड मिल जाती हैं, ठीक है ना, चाय बनवाई बेटा, आ रही है चाय, ठीक है। तो अब तीन साइड जो है बराबर हो जाएंगी, तो इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा, एस, ठीक है ना। दूसरी बात आती है बेटा, दूसरा क्राइटेरिया की बात करते हैं हम, SAS। अब तो लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, इसका मतलब क्या समझ में आ गया होगा सबको, साइड एंगल साइड। लेकिन हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही इक्वल भी होना चाहिए। देखो कैसे, अगर मान लो मैंने दो ट्रायंगल बनाए, जैसे ये हम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो अगर दो ट्रायंगल बनाए हमने ABC, और ये क्या है हमारा DEF, ठीक है, ये DEF। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो साइड मिलेगी, तो AB बराबर होगी किसकी, DE के, ठीक है ना, और एंगल होगा एक, और दूसरी साइड होगी, दूसरी साइड मान लो मैंने कहा ये BC बराबर है किसके, EF के। तो ध्यान रखना, अब इन दो साइड के बीच में एंगल कौन सा है, B का, सीधी सी बात है ना, इन दो साइड के बीच में एंगल कौन सा है, B का। तो इसका ना हम B एंगल ही लेंगे, ये मत लेना C। अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में C इक्वल दे रखा है और B भी इक्वल दे रखा है, और तुम्हें ये दो साइड इक्वल दे रखे हैं, तो C को मत लेना। क्यों, क्योंकि इन यहाँ पे देखो दो साइड के बीच में एंगल है, यानी जब ये दो साइड तो इनके बीच वाला एंगल लिया जाता है हमेशा। बात क्लियर रही कि नहीं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DEF। अब देखो AB बराबर DE, B बराबर E, देखो B भी बीच में है और E भी क्या है यहाँ पर बीच में, दोनों इक्वल चल रहा है कि नहीं चल रहा। और दूसरा क्या बोला था हमने, BC बराबर ये, तो देखो BC लास्ट में है और यहाँ पे EF भी क्या है लास्ट में, तो इसका मतलब बिल्कुल ऑर्डर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बस ऑर्डर मत बिगड़ने देना, और तुमने अगर ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया इसका मतलब तुम सब कुछ सही कर रहे हो। और जब ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा तो तुमसे जो पूछा जाता है ना बाद में कॉन्ग्रुएंसी के बाद, तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद तुम सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे मान लो तुमसे ये दो चीज़ें दे रखी थी, AB बराबर DE, BC बराबर EF और एंगल B बराबर एंगल E, एंगल B बराबर क्या दे रखा है, एंगल E। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या AC बराबर DF होगा, तो मैं कह दूंगा हाँ होगा भैया, अब सारी चीज़ इक्वल होंगी, इसकी सारी चीज़ इक्वल होंगी, तो मैं क्या बोलूँगा AC बराबर
डी एफ, और इसे बोलेंगे CPCT से। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ध्यान रख लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ध्यान रखना, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है ना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कॉपी करो इसे फटाफट से। या एक और बताता हूँ, देखो इधर, इसे एक साथ ही कॉपी कर लेना, अभी रुक जाओ। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इसे उतारोगे, इसे उतारने की जरूरत ही नहीं है, खैर इधर समझाया था। अब यहाँ पे हम तीसरा क्राइटेरिया क्या देखते हैं, तीसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो क्या देख लेते हैं, तीसरा क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है हमारा क्या, एंगल, साइड एंगल। अब उल्टा हो गया, देखो खुद समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है बताओ। यानी कि अब दो एंगल इक्वल होंगे, उनके बीच की क्या ली जाएगी, साइड, उनके बीच की साइड ली जाएगी। अब ये ध्यान रखना, क्या ली जाएगी, उनके बीच की साइड। तो हम बीच की साइड लेंगे, तो इसमें देखो अब वही दो ट्रायंगल मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर दो ट्रायंगल हम बनाएंगे। यहाँ पर देखो कैसे, बता देना, कुछ भी पूछना, कोई डाउट हो तो बेटा बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बस केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, मान लो ट्रायंगल्स का भी कोई मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। ठीक है ना। अब देखो ये एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तो मैं सिंपल ऑर्डर ले रहा हूँ, वहाँ पे कुछ उल्टा भी हो सकता है। यहाँ जैसे ए बी सी बराबर, तो वहाँ डी एफ ई भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, वो तुम ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो, मान लो क्या बोला है, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। तो साइड कौन सी लोगे, साइड कौन सी लोगे? देखो एंगल ए बराबर हो गया डी के, बी बराबर हो गया ई के, तो साइड कौन सी ली जाएगी? साइड बोल रहा मैं, एंगल नहीं बोल रहा। हाँ बिल्कुल, ए बी साइड डी ई, बहुत बढ़िया। अब यही साइड तो बची ना एंगल के बीच में। तो देखो अब इसको मतलब क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखो ए बराबर किसके है, डी के, और बी बराबर किसके है, ई के, और एक साइड यानी ए बी और डी ई है कि नहीं बराबर। तो इसका मतलब देखो बीच में एंगल, साइड, एंगल। ये अगर बी सी बराबर ई एफ कर दो तो गलत हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, एंगल एंगल साइड। फिर क्या बन जाएगा, एंगल एंगल साइड। ए ऐसे है तो एंगल साइड एंगल, यानी साइड बीच में ही होनी चाहिए। वो तब बनेगा जब एंगल एंगल साइड का केस आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब वही वाली बात, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। चौथा पार्ट हमारा आता है कौन सा, RHS का बताता हूँ एक। बाकी एंगल एंगल साइड का भी होता है, ठीक है ना, उसका बहुत ही कम यूज होता है कि दो एंगल और साइड मिल जाए, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करें। पहले मैं RHS के बारे में बताता हूँ। RHS क्या होता है? RHS का मतलब होता है, ये हमेशा ना जब भी किसी भी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का कोण आएगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में क्या आएगा, एक 90 डिग्री का कोण आएगा, वहाँ देखा जाएगा हमेशा। जैसे मान लो RHS का मतलब क्या हुआ, एक R का मतलब राइट एंगल, यानी एक 90 डिग्री का कोण होगा। H मतलब हाइपोटेन्यूस, और S मतलब हो गया साइड, यानी कोई सी भी एक साइड। जैसे मान लो दो ट्रायंगल मैंने ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, ये A ले लिया, और ये B ले लिया, और ये C। ऐसे मैंने यहाँ से क्या ले लिया, ये D ले लिया, ये E ले लिया, और ये F। तो एक देखो यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं, एक 90 डिग्री है, तो यानी मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो क्या हो जाएगा ये, किससे, RHS से। कैसे, देखो एक तो इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक तो हमेशा हाइपोटेन्यूस इक्वल होगा ही होगा हमेशा, ध्यान रखना। हाइपोटेन्यूस ये हो गया ना कर्ण, इसका हिंदी में बोलते हैं कर्ण से, तो ये तो इक्वल होगा ही होगा। अब ए बी और बी सी में से कोई सी भी साइड इक्वल हो सकती है, ये मत सोचना सर कौन सी, ए बी बराबर डी ई हो तभी लेंगे, या बी सी बराबर ई एफ होगी तभी लेंगे। तो बेटा इन दोनों में से कोई सी भी साइड अगर हमारी इक्वल होगी, हम दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, वो और डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन, हाँ मैं कहने का मतलब यह है कि जब दो ट्रायंगल 90 डिग्री वाले, यानी RHS का केस होगा, RHS का केस तुम्हें खुद पता लग जाएगा। जहाँ भी एक ट्रायंगल में 90 डिग्री आ गया, समझ लो कौन सा केस यूज होना है, RHS। ठीक है ना, अगर कब, जब दो साइड गिवन हो। लेकिन अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि इनमें भी A भी लग जाता है, ठीक है ना, S भी लग जाता है, क्योंकि एक ही एंगल तो बराबर होगा। लेकिन अगर एंगल के साथ दो साइड दे रखे हैं तो समझ जाना कौन सा केस है, RHS। क्योंकि हमने कोई क्राइटेरिया ऐसा बताया जिसमें एक एंगल और दो साइड हों,
एंगल साइड साइड ऐसे बताया कोई नहीं बताया ना, तो इसलिए हमेशा क्या होगा RHS वाला केस होगा। तो RHS में क्या होगा, एक 90 डिग्री, ठीक है ना, एक हाइपोटेन्यूज पक्का, वो हाइपोटेन्यूज कंफर्म रहेगा, और इन दोनों में से कोई सी भी साइड दे सकता है वो, चाहे वो AB बराबर DE हो सकता है, चाहे वो BC बराबर EF। तो ये 4 केस हो गए। 5वां तुम्हारा आता है कौन सा, AAS। क्या होता है, AAS। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वही है कि क्या हो जाए, पहले 2 एंगल मिल जाए, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो बाकी हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है 4 है, मतलब ये जो है। तो लिखने का तरीका मैंने बता दिया, लिखना कैसे है, पहला अपनी मर्जी से, दूसरा उसकी मर्जी से, ठीक है। पहला अपनी मर्जी से, दूसरा उसकी मर्जी से, यानी पहला तो तुम जैसा मर्जी लिखना चाहो लिख लो, लेकिन दूसरा उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कि कौन किसके बराबर है, ठीक है ना। राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, बॉटम है तो बॉटम, टॉप है तो टॉप, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके बेटा, कॉपी करो, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसे कॉपी करो फटाफट से।